अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, इक्विलिब्रियम इंडेक्स एंड पाइवट इंडेक्स। एक ऐसा इंडेक्स जहां लेफ्ट साइड का सम और राइट साइड का सम इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक रोड पे खड़े हो, ये एक रोड है, इसकी लेंथ है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने क्या बोला, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, जब आप 50 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे, एग्जैक्ट 50 किलोमीटर पे पहुंच जाओगे, तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ भाई मैं 50 किलोमीटर कवर करके आ गया, अब मुझे 50 किलोमीटर और कवर करना है। यहाँ का सम क्या हुआ टोटल 50, और यहाँ का सम क्या हुआ टोटल 50, तो ये दोनों इक्वल हुए। तो ये जो इंडेक्स है, ये जो पॉइंट है, ये हमारा होता है पाइवट पॉइंट, पाइवट इंडेक्स या पॉइंट। ओके, तो यही इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। अब इसमें हम एक्सट्रीम नीव क्या सोच सकते हैं, हमें क्या चाहिए, अपने सारे लेफ्ट साइड का सम, अपने सारे राइट साइड का सम, और एक चीज और, जैसे अगर ये एलिमेंट्स है ना, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास एलिमेंट्स है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो लेफ्ट साइड का मतलब पता क्या है, आप लेफ्ट साइड एक पीछे आओ, लेफ्ट साइड से एक स्टेप पीछे आओ, मैं यहाँ आ गया इस तरफ, इस वाले जीरो पे आ गया, तो जीरो से लेके यहाँ तक का सम ये होगा हमारा लेफ्ट का टोटल सम, इन सब एलिमेंट्स का सम लेफ्ट सम। राइट सम का क्या मतलब हुआ, राइट से, सॉरी, जहां आप जिस इंडेक्स पे आप खड़े उससे एक स्टेप आगे आओ, मैं यहाँ आ गया, इन सब एलिमेंट का टोटल सम ये होगा हमारा राइट सम। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये दोनों जैसे ही वो दोनों इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं हाँ ये इंडेक्स क्या है, पाइवट इंडेक्स है। ओके, अब हम इसका एक्सट्रीम नेव सॉल्यूशन क्या सोच सकते हैं, कि जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे दो चीजें चाहिए, लेफ्ट सम और राइट सम, ये दो चीजें चाहिए हमें। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट में जाएंगे, राइट सम निकाल लेंगे, लेफ्ट सम निकाल लेंगे और राइट सम निकाल लेंगे, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, उनका समीशन अगर इक्वल है तो हम सिंपली वो वाला इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसे हम कैसे कोड में लिख सकते हैं, जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ले लिया इंट लेफ्ट सम, उसको अभी कर दिया जीरो से इनिशियलाइज। अब आप मानिए अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, टू पे खड़े हैं, तो आपको कहाँ तक का सम चाहिए, जीरो से लेके वन तक का सम चाहिए, मतलब जीरो से लेके i-1 तक का सम चाहिए, तो निकाल लेंगे हम उसे लूप से, फोर इंट j इज इक्वल टू जीरो टिल i-1, i-1 और j प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ, सॉरी, लेफ्ट सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i, तो ये हमें क्या दे देगा, लेफ्ट सम। अब हम यहाँ खड़े हैं, हमें राइट सम कैसे मिलेगा, एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब i+1 से लेके n तक, तो हम क्या कर लेंगे, अगला लूप चला लेंगे, इंट राइट सम, जो कि हमारा राइट सम स्टोर करेगा, i+1 से चलेंगे, अब कहाँ तक चलेंगे, n तक चलेंगे, क्या कर लेंगे, राइट सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ जे, सॉरी यहाँ आएगा एरे ऑफ जे। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया है, राइट सम आ गया है, लेफ्ट सम आ गया है उस इंडेक्स से। अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली कंपेयर कर लेंगे, इफ अगर मेरा लेफ्ट सम इज इक्वल टू राइट सम, तो भाई मैं क्या करूंगा, सिंपली उस इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आई। ओके, अगर कुछ भी ना मिले तो रिटर्न -1, क्या पता हो ही ना।
ऐसा कोई इंडेक्स। तो ये तो हमारा हो गया एक्सट्रीम नेव अप्रोच। अब ये कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ एन तो आउटर लूप लेगा और इनर लूप भी क्या लेगा, बिग ऑफ एन। ये दोनों मिला के बिग ऑफ एन लेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्टेड लूप है हमारे पास बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस हमने कोई लिया बिल्कुल नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास सिंपली बिग ऑफ वन, ठीक है। अब हम क्या सोच सकते हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें हर एलिमेंट तक का सम चाहिए, मुझे इसमें हर एलिमेंट तक का सम चाहिए। तो ठीक है, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मुझे जीरो से लेके हर एलिमेंट तक का सम चाहिए, हर केस में चाहिए भाई, हर केस में। हम लेफ्ट सम कहाँ से काउंट कर रहे थे, जीरो से लेके हर एलिमेंट तक का, ठीक है। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम। तो बस हम अपना प्रीफिक्स सम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए एक रूल है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट सम का मतलब क्या है, जीरो से आई माइनस वन। राइट सम का मतलब क्या है, आई प्लस वन टू एंड, ठीक है। तो ड्राई रन करते हैं पहले हम। -7 1 5 2 -4 3 0। ओके, इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, प्रीफिक्स एरे बनाऊंगा, ठीक है, बना लिया। अब -7 जो जीरो पे है वो जीरो पे आ जाएगा, पी ऑफ जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस -7 प्लस वन क्या होता है, -6। नाउ -6 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा, -1। नाउ -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1। अब भाई देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें हमें स्टार्टिंग से जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हर हर बार क्या चाहिए, जीरो से लेके और यहाँ तक का सम चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे एक इंडेक्स पीछे क्या डिनोट कर रहा है, एक इंडेक्स पीछे, ये मेरा, जैसे मैंने अभी, जैसे मैं 3 का मैंने अब 4 का निकाल रहा हूँ, मैंने 3 का निकाल लिया। तो भाई मेरे पास 3 पे क्या है, जीरो से लेके ऑलरेडी 3 तक का तो सम है ही मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, उस पर 4 जो अपना फोर्थ इंडेक्स है, जो एलिमेंट आ रहा है उसको और ऐड करना है। तो मैं वही कर रहा हूँ, जो भी मेरा पिछला इंडेक्स है उसमें क्या कर रहा हूँ, अपना न्यू एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ। और जब हम प्रीफिक्स सम का कोड लिखते हैं, इसका कोड भी यही है कि अगर हमें कोई भी प्रीफिक्स ऑफ एलिमेंट अगर हमें निकालना हो, जैसे हम जब हम प्रीफिक्स एरे बना रहे हैं तो क्या चाहिए, पी ऑफ आई माइनस वन। अगर मैं 4 का निकाल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, ठीक है, वो ले लिया। और प्लस मैं क्या कर दूंगा, जो न्यू एलिमेंट एरे से आ रहा है, एरे ऑफ आई। ओके, जब हम कोड करते हैं ना, जब हम प्रीफिक्स एरे बनाते हैं तो हम ये लाइन लिखते हैं, ठीक है। यही लाइन हमारा क्या है, प्रीफिक्स सम बनाती है। ओके, अब मैं कहाँ पर था, मैं था अपने फोर्थ इंडेक्स पे। अब मैं फोर्थ इंडेक्स पे वही करूंगा। मेरा फोर्थ एलिमेंट क्या है, मेरा फोर्थ एलिमेंट -4, और उसमें मैं पिछले वाला ऐड कर दूंगा सिंपली, बस। तो ये क्या हो जाएगा भाई, -3। अब 3 0 0 प्लस 0 0। तो भाई ये तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा प्रीफिक्स एरे बन गया, ठीक है। अब हमारे पास प्रीफिक्स एरे बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है, राइट सम और लेफ्ट सम, ठीक है। राइट सम मैंने दो ले लिए, ठीक है। अब मैं जीरोथ इंडेक्स पे हूँ, मैं हूँ अभी जीरोथ इंडेक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट सम क्या होगा भाई, मैं तो यहाँ से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता था, मुझे क्या चाहिए होता था, एक स्टेप पीछे जाओ, एक स्टेप पीछे जाओ, और फिर जीरो से लेकर वहाँ का। भाई जीरो ही यही है, जीरो ही यही है, यहाँ तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल जीरो।
राइट सम, एक स्टेप आगे जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 0 हो तो 1 पे आ जाओ। अब 1 से लेके n तक का सम, 1 से लेके n तक का सम, ठीक है भाई। लेफ्ट सम तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, राइट सम कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको बोलता हूँ यहाँ का टोटल निकालो, यहाँ का टोटल निकालो। टोटल क्या है भाई मेरे पास? अब मुझे निकालने की जरूरत है नहीं, ये जो लास्ट एलिमेंट होगा प्रीफिक्स एरे वो क्या देगा? पूरे एरे का टोटल तो देगा। तो टोटल तो है भाई मेरे पास 0। अगर मैं इन सबको सम करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? 0, ठीक है। अब मेरा ये कहना है, ये एरे है ना मेरे पास, ये मेरे पास पूरा एरे है, पूरा एरे है, ओके ठीक है। और मुझे कहाँ तक का सम चाहिए? कहाँ तक का सम चाहिए? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे कहाँ तक का सम चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए, यहाँ तक का सम चाहिए। तो ये मेरे पास टोटल पूरा एरे है ना, ये वाला मेरे पास पूरा एरे है, एरे का सम है ये। अभी मेरा टोटल है 0, पूरा सम है। अब अगर मैं बोलूं कि आप क्या करो, ये जो है जहां भी मैं खड़ा हूं उसको माइनस कर दो, वहां तक का सम माइनस कर दो, वहां तक का सम माइनस कर दो, तो ये क्या मेरे को वही दे देगा हमारा राइट सम जो हमें चाहिए होगा? यस बिल्कुल दे देगा। एक बार फिर समझो, अब मैं 5 पे खड़ा हूं, अब मैं 5 पे खड़ा हूं, 5 पे खड़ा हूं तो एक स्टेप आगे जाओ, मतलब यहाँ 2 से लेके 0 तक का सम चाहिए, 2 से लेके n तक का मुझे सम चाहिए, जो कि सम कितना बनता है? इतना बनता है। ये हमें चाहिए ही चाहिए, ये हमें चाहिए, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल सम लो, टोटल सम लो। मैं टोटल सम ले लिया, ये रहा मेरा टोटल सम, ये है मेरा टोटल सम। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये मेरा टोटल सम है, ये मेरा टोटल सम है। अब जहां भी मैं खड़ा हूँ, जहां भी मैं खड़ा हूँ वहां तक का मेरे पास क्या है? वहां तक का मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एक एरे है, और वहां तक का मेरे पास सम भी प्रेजेंट है। यहाँ तक का सम है मेरे पास, हाँ मैं अपने प्रीफिक्स एरे से ले सकता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ तक का सम माइनस कर दो, मतलब अगर मैं यहाँ तक का सम माइनस करता हूँ, जो भी यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है वो क्या है प्रेजेंट? 0 से लेके यहाँ तक का सम है, मैंने उसको माइनस कर दिया। लो भाई मैंने उसे माइनस कर दिया, ये मैंने उसे माइनस कर दिया, हटा दिया ये यहाँ। तो ये मेरे को क्या दे देगा? जो मुझे राइट सम चाहिए था ये मेरे को वही दे देगा, सेम थिंग वही वही दे देगा, उसने वही दे दिया। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? राइट सम के लिए टोटल माइनस और प्रीफिक्स जो भी लेफ्ट एरे का सम है फ्रॉम डेट एलिमेंट, ठीक है ओके। प्रीफिक्स ऑफ आई, अब मैं बोलता हूँ 0 माइनस पी ऑफ आई चाहिए। मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ? मैं अभी सॉरी 0 पे खड़ा हूँ, 0 पे खड़ा हूँ। मुझे पी ऑफ आई चाहिए, पी ऑफ आई यहाँ तक का सम क्या है? -7, तो -7 ये हो जाएगा +7। 0 और 7 सेम है? नहीं भाई ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। मैं आ गया अब अपने फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया अब अपने, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ लेफ्ट सम चाहिए, लेफ्ट सम मतलब 1 से एक स्टेप पीछे जाओ, 0 पे जाओ, 0 पे जाओ, और जहाँ 0 से लेके वहां तक का मुझे i-1 जो कि क्या है अभी i-1 क्या है अभी मेरे पास? 1 - 1 0, तो 0 से लेके 0 मतलब 0th इंडेक्स तक का सम यहाँ का क्या है मेरे पास? -7। लेफ्ट सम तो मेरे पास हो गया -7। राइट सम, राइट सम एक स्टेप आगे जाओ, यहाँ आप खड़े हो, एक स्टेप आगे जाओ और वहां से लेके n तक का सम, मतलब ये वाला। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना तो ये वाला पूरा सम चाहिए ही चाहिए। अब वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? टोटल है मेरे पास, टोटल है मेरे पास, टोटल कितना है मेरे पास? 0 है। और मैं क्या माइनस कर दूंगा? टोटल मेरे पास कितना है? टोटल मेरे पास इतना है, टोटल मेरे पास ये है, ये है। तो मैं क्या करूंगा? ये पूरा माइनस कर दूंगा, इसमें से ये पूरा हटा दूंगा, तो मेरे पास ये सम आ जाएगा, ये सम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का सम क्या है? यहाँ तक का सम क्या है? सॉरी यहाँ तक का सम क्या है? प्रीफिक्स एरे में बता रहा था। यहाँ तक का सम क्या है? -6। तो मैंने क्या कर दिया? -6 कर दिया अब की बार। अब क्या आया? 6 -7 और 6 इक्वल टू है? बिल्कुल नहीं है। अब मैं अपने सेकंड इंडेक्स पे आया, ओके। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या होगा? लेफ्ट सम 0 टिल i-1, i-1 क्या है?
आई क्या है मेरे पास 2, 2 माइनस 1 1। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे ये सम चाहिए। ये क्या होगा मेरा लेफ्ट सम होगा, किसके लिए, इंडेक्स 2 के लिए। ठीक है भाई, तो इसका सम आई माइनस 1 तक का सम चाहिए। तो जिस भी मैं आई पे खड़ा हूँ मैं प्रीफिक्स एरे पे जाऊंगा, उसी आई पे गया और उसके एक पीछे वाला सम मैंने उठा लिया। हाँ भाई -6, -6 यहाँ तक का सम है। ओके, क्या ये इक्वल टू होगा किसके, राइट सम के, राइट सम। अभी मैं इंडेक्स 2 पे हूँ, अभी मैं इंडेक्स 2 पे हूँ और एक स्टेप आगे आ जाओ, मतलब 3 से लेके 6 तक का मुझे सम चाहिए। मतलब ये टोटल में से मैं ये गायब कर दूंगा, ये पूरा गायब कर दूंगा, -715। ठीक है, अब उसके लिए क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ तक का सम चाहिए होगा, यहाँ तक का सम चाहिए होगा, वो मेरा पहले से प्रेजेंट है। कौन से इंडेक्स पे हूँ, 2 पे हूँ मैं, 2 पे देखूंगा तो यहाँ है -1, तो टोटल -1, तो ये क्या हो गया +1। क्या ये तो अभी भी इक्वल टू नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी तो मिलेगा। अब मैं आ गया हूं अपने इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट सम 0 टिल i -1, मतलब i -1 क्या है मेरा, अभी i क्या है 3, 3 - 1 2, तो 0 टिल 2 का सम चाहिए, 0 टिल 2 का सम चाहिए और मैं खड़ा हूं 3 इंडेक्स पे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने प्रीफिक्स एरे में जाऊंगा और बोलूंगा भाई मुझे i -1 दे दे, मुझे 0 टिल i -1 का सम चाहिए। वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रीफिक्स सम में i -1 इस वाली वैल्यू पे प्रेजेंट होगा। ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ तक का सम, यहाँ तक का सम, -1 -715 0 टिल इंडेक्स 2 का सम। ठीक है, वो कितना है भाई -1, -1। क्या ये इक्वल टू है, देख लेते हैं। राइट सम 3 पे खड़ा हूं मैं, 3 पे खड़ा हूं, अभी 3 पे खड़ा हूं। अब क्या, एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टेप आगे गया मैं और n तक का सम दे दो। अब वो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे ये मेरे पास पूरा, ये मेरे पास टोटल लेंथ है ही, मुझे क्या चाहिए, बस इतने का सम चाहिए, इतने का सम चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको पूरा माइनस कर दूंगा, इसको पूरा माइनस कर दूंगा। तो 3 तक जो प्रीफिक्स एरे में वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका सम होगा, पूरे का सम। तो वो सिंपली क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये कौन सा इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। 3 इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो मैंने क्या कर दिया, 0 -1। ओके, मैंने कर दिया 0 -1, ये क्या आ गया -1। क्या ये इक्वल टू है, हाँ ये दोनों इक्वल टू है, -1 -1। तो हमारा इक्विलिब्रियम इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स 3। और सिंपली हमें यही क्या करना है, रिटर्न। ओके, अगर आप इसको पूरा ड्राइन करोगे, चलो पूरा ड्राइन करते हैं। कई बार होता है ना, इसमें मल्टीपल इंडेक्स एग्जिस्ट करते होंगे और आप वो रिटर्न करो, और इसमें है भी। कैसे, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम कहाँ थे, -1, अभी हम 3 पे थे, अब हम जाएंगे 4 पे। अब हम गए 4 पे, एक सेकंड, अब मैं गया 4 पे। अब 4 तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इंडेक्स 3 पे क्या है, 1। क्या ये इक्वल टू है भाई, यहाँ तक का सम क्या है, 4 तक का -3, 0 से ये कर दो, ये क्या हो जाएगा +3। तो 1 और 3 तो भाई इक्वल टू नहीं है, कोई बात नहीं। हम गए अपने 5 पे, 5 पे चले गए भाई, कोई बात नहीं, 5 पे गए। अब 5 पे हमारा लेफ्ट सम क्या होगा भाई, 0 से लेके i -1 4 तक का हमें पता ही है, ये देखो यहाँ पर है, जो कि है -3। ओके, क्या ये इक्वल टू और राइट सम, राइट सम क्या होगा भाई, ये अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये है मेरा, ये इन इसका सम, बस इसका सम, इसका सम 6 का सम। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, मेरा टोटल सम क्या है, 0 0, और यहाँ तक का सम क्या है, 0 0। ठीक है, तो 0 -0 0। अब मैं गया अपने 6th इंडेक्स पे, 6th इंडेक्स पे, 6th इंडेक्स पे गया तो राइट सम क्या होगा, लेफ्ट सम क्या होगा, टिल इंडेक्स 5, टिल इंडेक्स 5 क्या है, 0। राइट पे, राइट के उस तरफ कुछ है, कुछ नहीं है, 0। क्या इक्वल टू है, इक्वल टू है। हमें हमारा दूसरा क्या मिल गया, इंडेक्स 6। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में हमसे एक ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अपना पहला वाला रिटर्न कर देंगे, वो जो भी है इंडेक्स 3। ओके, तो चलिए इसे कोड करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, लेफ्ट सम, राइट सम, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लेफ्ट सम हमें कहाँ से मिल जाएगा, प्रीफिक्स सम से।
ठीक है। और प्रीफिक्स सम क्या होता है भाई, फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स आई, लेकिन इस केस में हमें क्या चाहिए, फ्रॉम इंडेक्स टिल i-1, इसका पूरा सम चाहिए, ठीक है। राइट सम में क्या चाहिए भाई, राइट सम कैसे निकालते, टोटल में से हम क्या माइनस कर रहे थे, प्रीफिक्स सम, उस एलिमेंट तक का प्रीफिक्स सम क्या माइनस कर देते थे, तो हमारे पास क्या आता था, ये वाला राइट सम आता था। तो चलिए, जैसे एक फंक्शन है मेरे पास, ये एक फंक्शन है, इसमें मैंने ले लिया नम्स, एक एरे है, वो मैंने इनपुट में ले लिया। अब पहला स्टेप मैं बोलता हूँ, आप पहले टोटल सम निकाल लो। क्या किया, सिंपली फॉर लूप से टोटल सम निकाल लिया, नम्स कॉलन नम्स, ये नम्स में एक एक एलिमेंट पे जाएगा और सम लेके आ जाएगा, सम कर देगा। ओके ओके। अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट सम और राइट सम, ठीक है। मैंने बोला इंट ये लेफ्ट सम, ये आपका लेफ्ट जो सम है वो वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। अब मैंने एक लूप चला दिया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब मैं बताऊं क्या बोल रहा हूं आपको, इंट राइट सम बताऊं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस एरे ऑफ आई। राइट सम, तो क्या कर दो आप, सिंपली रिटर्न कर दो वो इंडेक्स, वही इंडेक्स हमें चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो क्या करिए आप, लेफ्ट सम प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, ओके। और लूप खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ है ही नहीं तो रिटर्न -1। ये मेरा कोड है, ओके। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई ये क्या किया, ये तूने क्या किया, ठीक है। आपने टोटल निकाला, ओके, ठीक है, टोटल हमें चाहिए ही था राइट सम के लिए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया लेफ्ट सम 0, आप समझिए, अब देखना, अगर मैं इंडेक्स 3 पे खड़ा हूँ, आप मान लीजिए अभी के लिए, अभी आप इंडेक्स 3 पे खड़े हो, ठीक है। तो लेफ्ट सम क्या कर रहा है, जैसे आप 0 पे थे, ये 0 पे गया और इसने पहले यहाँ का समीशन कर लिया, 1 पे गए, अब यहाँ का भी सम, इसको भी अपने अंदर ऐड कर लिया, 1 को भी, 5 पे गए, 5 को भी ऐड कर लिया। अब मैं 3 पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास लेफ्ट सम कहाँ तक का प्रेजेंट है, यहाँ 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 तक का। अगर मैं इंडेक्स 3 पे खड़ा हूं तो लेफ्ट सम कहाँ तक का प्रेजेंट है, 2 तक का, और 0 से 2। और अगर मैं किसी भी इंडेक्स पे खड़ा हूं, मुझे लेफ्ट सम कहाँ तक का ही चाहिए था, 0 से i-1 तक का ही चाहिए था, तो ठीक है। राइट सम में क्या कर दिया, अब देखना आप, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ये है टोटल, ये है आपका पूरा टोटल, ठीक है, ये है टोटल। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि टोटल माइनस लेफ्ट सम, लेफ्ट कहाँ तक था भाई मेरा, लेफ्ट था मेरा यहाँ तक था मेरा लेफ्ट, 2 तक। अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो 2 तक, अगर मैं 4 पे खड़ा हूँ तो 3 तक, अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो 2 तक मेरा क्या था, लेफ्ट सम था। तो ठीक है, यहाँ तक इसको माइनस कर दो, माइनस हटा दो, गायब कर दो। अब मैंने कर दिया उस एरे को भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सॉरी, उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ उस एलिमेंट को भी कर दिया मैंने, उसमें से माइनस कर दिया। अभी मैं 3 पे खड़ा हूँ, 3 को भी गायब कर दिया। तो यार ये कितना दे रहा है, i+1 से n तक का ही तो सम दे रहा है, और वही मुझे चाहिए था। तो
तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया भाई, हमने पहले लेफ्ट सम ले लिया 0, ठीक है। अब मैं अपने जीरोथ इंडेक्स पे गया, जीरोथ इंडेक्स पे गया। अब भाई यहाँ पर लेफ्ट सम क्या होगा, अब खुद बताइए, यहाँ पर लेफ्ट सम क्या होगा, 0 ही तो होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो लेफ्ट सम क्या होगा भाई यहाँ पर हमारा 0। ओके, और राइट सम यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब खुद बताइए, राइट सम हमारा ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए राइट सम, ये होना चाहिए, सॉरी 1 से लेके 6 तक। अगर मैं 0 पे खड़ा हूँ तो एक स्टेप आगे और 6 तक, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल है, ये मेरा टोटल है 0 से लेके 6 तक, ये मेरा पूरा टोटल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट सम मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि 0 मैंने माइनस कर दिया, 0 मैंने माइनस कर दिया, तो 0 मैंने माइनस किया तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ आई जो 0 पे प्रेजेंट है, ये 0 पे 7 प्रेजेंट है, -7 वो भी मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, उसको मैंने हटा दिया। ये मेरे को क्या दे देगा, ये दे देगा, ये वाली पूरी वैल्यू, इसका पूरा सम दे देगा। वही मुझे क्या चाहिए था, राइट सम के लिए चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस लेफ्ट सम और राइट सम को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो दोनों इक्वल टू हैं, अगर ये दोनों इक्वल टू हैं तो सिंपली वो इंडेक्स क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। ओके, अब मैं आया 2 पे, अब मैं आ गया 1 पे, अब मैं 1 पे खड़ा हूँ। अब मेरा क्या होगा यहाँ तक, देखिए जब अगर ये नहीं है तो क्या कर रहा है, लेफ्ट सम क्या कर रहा है, लेफ्ट सम अपने अंदर जो एरे ऑफ आई जिसपे अभी है करंट पे, उसको कर रहा है ऐड कर ले रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 1 पे आ गया तो उसने 0 को अपने अंदर ऐड कर लिया, तो यहाँ तक तो क्या है भाई, 0 तक का पूरा समीशन है, 0 से 0 तक का समीशन, जो कि -7 यहाँ वैल्यू प्रेजेंट है। लेफ्ट सम में क्या है, जो -7 प्रेजेंट है, टोटल मेरा फिर से वही है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अब मैंने क्या किया, पहले तो मैंने लेफ्ट सम माइनस कर दिया, लेफ्ट सम माइनस कर दिया भाई, कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं एलिमेंट में उसको भी माइनस कर दिया। और राइट सम क्या होता है भाई, i+1 आगे और n तक का सम, तो यही तो हो रहा है, 2 से लेके मुझे 6 तक का सम है, ये बच गया। और उसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं 3 पे आ गया, सॉरी 2 पे आ गया, अब मैं 2 पे आ गया। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इंडेक्स नहीं मिला हमें, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या हो गया भाई, इसने क्या कर दिया, 1 को भी ऐड कर लिया, क्योंकि देखो ये लाइन है, लेफ्ट सम और ऐड कर ले जो भी एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं 2 पे आ गया, 2 पे आने के बाद क्या हुआ, लेफ्ट सम मेरे पास पहले से ही है भाई, लेफ्ट सम मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। लेफ्ट सम है मेरे पास पहले से। अब मुझे क्या चाहिए, राइट सम, मेरे पास टोटल भी पहले से ही है, टोटल भी मेरे पास पहले से, मैंने बोला लेफ्ट तू भग यहाँ से, फिर मैं जिस एलिमेंट पे खड़ा हूँ वो भी भगे यहाँ से। अब मेरे पास यही तो सम आ गया, ये सम बच गया। अब मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा, सिंपल। अब मान लीजिए 4 के लिए, मान लीजिए 3 है ही नहीं आंसर, अभी तो हमें पता है कि 3 हमारा आंसर है। अब आ गए हम 4 पे, अब 4 पे क्या होगा, अगर 3 आंसर नहीं है तो ये पूरा सम क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 3 तक का सम क्या हो जाएगा, लेफ्ट सम, वही हमें चाहिए था, 0 से i-1 तक का सम हमें चाहिए था। तो 0 1 2 3 तक का सम हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट सम में स्टोर है, और 4 पे हम खड़े हैं। राइट सम क्या होगा, एक स्टेप आगे, मतलब 5 से लेके 6 तक का सम चाहिए, ये सम हमें चाहिए। टोटल हमारे पास पहले से ही है, लेफ्ट सम हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, लेफ्ट सम गायब करो, उसने पूरे गायब कर दिया, नहीं नहीं सिर्फ लेफ्ट सम गायब करो, सॉरी लेफ्ट सम गायब करो, बस लेफ्ट सम। ओके, फिर क्या करो, जो एरे एलिमेंट है जिस पे आप अभी खड़े हो करंट, उसको भी गायब कर दो, क्या बचेगा आपके पास, 5 6 का सम, इंडेक्स 5 और 6 का सम। ओके, तो ये हमारा कोड है, और हमारा लॉजिक वही सेम ही हो रहा है, प्रीफिक्स सम वाला ही। हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, लेफ्ट सम में वही तो कर रहे हैं भाई, फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल इंडेक्स i तक का, i-1 तक का। इस केस में भाई हमें क्या चाहिए, इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है वो मांग रहा है हमसे आई तक का सम ही नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है हमसे टिल i-1 तक का सम चाहिए, तो हम वही तो निकालेंगे भाई, हम आई का सम क्यों निकालेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, प्रीफिक्स सम, बस एक इंडेक्स कम हो गया है। अब ये क्या हो गया, ये कौन सा वाला हो गया, एक्सक्लूसिव वाला, याद है आपको, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आई को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड, आई को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड। तो यहाँ लेफ्ट सम क्या हो गया हमारा, एक्सक्लूसिव प्रीफिक्स सम। ओके, तो ये हमारा कोड है, वही लिखा है मैंने, सिंपल। ओके, Equilibrium point given an array integer array, the task is to find the first equilibrium point in an array. The point in an array is an index such that the sum of all elements before that left sum index is same as the
सम ऑफ एलिमेंट आफ्टर इट रिटर्न -1 अगर कोई भी नहीं है, मतलब आफ्टर इट मतलब राइट सम। ओके, तो हमारे पास एक एरे गिवन है, पहले हम उसका साइज निकाल लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट साइज। अब हमने क्या कर दिया, पहले टोटल सम निकाल लिया, तो 4 इंट x इन एरे, और मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपली पहले एक सम वेरिएबल लेते हैं, टोटल सम, इंट टोटल। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली सबको ऐड कर देंगे और स्टोर कर देंगे टोटल में। ठीक है, अब क्या भाई, इंट लेफ्ट सम, जो कि हमारा लेफ्ट जितने भी एलिमेंट है उसका सम स्टोर करेगा। ओके, अब लूप चलाएंगे अपना। i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ मेरा लेफ्ट सम है वो अगर इक्वल टू किसके, राइट सम, और राइट सम क्या है मेरा, टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस लेफ्ट सम माइनस जो करंट एरे है एलिमेंट। ओके, अगर ये इक्वल टू है, सिंपली क्या कर दो भाई, रिटर्न डेट इंडेक्स, भाई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ऐसा कुछ अगर बाय चांस नहीं है तो वो तो भाई लेफ्ट में तो हमें ऐड करना ही है, क्या, एरे ऑफ आई, जो कि क्या हमें, जो कि हमारा क्या स्टोर कर रहा है, लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स का सम। अब ऐसा कुछ नहीं तो रिटर्न -1। ठीक है भाई, अब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। क्या हुआ, अच्छा लेफ्ट सम बोला है, लेफ्ट सम। अब करते हैं कंपाइल एंड रन, देखिए चल गया, ये देखिए चल गया। अब मैं बताऊं क्या करूंगा, इस कोड को सिंपली कॉपी करूंगा और पता है कहाँ जाऊंगा, लीड कोड नंबर 724 find pivot index given an array of integer nums, calculate the pivot index of this array. The pivot index is the index where the sum of all the numbers strictly to the left sum of the index is equal to the sum of the numbers strictly to the right। तो लेफ्ट सम राइट सम इक्वल है, तो वो इंडेक्स क्या होगा हमारा, पाइवट इंडेक्स भी बोल सकते हैं उसे हम। मैंने क्या कर दिया, सिंपली यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, लेकिन यार नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ देखो वेक्टर का नाम क्या है, नम्स। तो कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ एरे यूज है वहाँ वहाँ कर देंगे नम्स, और कुछ नहीं। अब हम करते हैं इसको सीधा सबमिट, क्योंकि एक बार तो हम इसे कंपाइल और रन कर चुके हैं। शिट यार शिट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अब कर लेंगे भाई। देखा चल के सारे केसेस, अब ये सबमिट भी हो जाएगा।